नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणं नमो अज्जायाणं नमो लोहि सौरसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापैक छिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 99 नंबर की गाथा पर पेज नंबर 43 सम्यक प्रवाह का नीचे का पैरा है। निगोद या सिद्ध कोई भी परिणाम उत्पाद वे द्रव्य रूप है और उस परिणाम में द्रव्य वर्त रहा है। परिणाम की जो रीति है, जो क्रम है, जो परंपरा है, जो स्वभाव है, उसमें द्रव्य अवस्थित है। वह द्रव्य अपने उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता, है ना। ये चर्चा आई थी। परिणाम का स्वभाव उत्पाद वे द्रव्य घटित किया था और उस परिणाम स्वभाव में द्रव्य स्थित है, तो द्रव्य अपने उत्पाद वे द्रव्य रूप परिणाम स्वभाव का कभी भी अतिक्रम नहीं करता, मैंने उससे बाहर निकलता नहीं है। यहां स्वभाव कहने से शुद्ध परिणाम ही नहीं समझना। देखो यहां परिणाम स्वभाव शब्द का प्रयोग किया है, तो उस पर गुरुदेव खुलासा करते हैं कि यहां स्वभाव कहने से शुद्ध परिणाम ही नहीं समझना, किंतु विकारी या अविकारी समस्त परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। स्वभाव का मतलब यहां पे क्या है? द्रव्य का अपना निज भाव है, बस इतना है ना। वो विकार भी उस समय का सत होने से और उस विकार में भी उस समय द्रव्य वर्त रहा होने से उस परिणाम को भी यहां पर स्वभाव कहा है ना। स्वभाव का मतलब यहां वो त्रिकाली स्वभाव भी नहीं है और स्वभाव के आश्रित प्रकट हुई निर्मल परिणति रूप स्वभाव, वो स्वभाव की बात भी नहीं है। कोई भी परिणाम हो, विकारी हो कि अविकारी हो, है ना। ये प्रवचन सार की शैली है। वह स्वज्ञेय में आ जाता है। कल चर्चा काफी हुई थी इसकी कि स्वज्ञेय में विकार आने पर भी विकार का जोर नहीं होता, इसलिए दृष्टि स्वभाव पर चली जाती। वो कल चर्चा काफी हो गई थी। ऐसा जो जानता है उसे शुद्ध परिणाम की उत्पत्ति होने लगती है। क्या मतलब? ये जानने से कैसे शुद्ध परिणाम की उत्पत्ति हो जाएगी? देखो यह है ना, विकारी अविकारी समस्त परिणाम द्रव्य का स्वभाव है और वो स्वज्ञेय में आ जाता है, और ऐसा जो जानता है उसे शुद्ध परिणाम की उत्पत्ति होने लगती है। कैसे होने लगती है? कि शुद्धाशुद्ध परिणाम स्वज्ञेय है, ऐसा जानने से शुद्ध परिणाम की उत्पत्ति कैसे होगी? कल का बिंदु अगर याद रहा होगा तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि देखो, द्रव्य गुण और एक समय का परिणाम, अज्ञानी को तो पहले विकारी परिणाम ही है, अभी निर्मल परिणाम तो है नहीं। तो जब वो द्रव्य गुण पर्याय को स्वज्ञेय के रूप में जानेगा तो उसमें यह भी बात आएगी ना कि ये विकार का जीवन एक समय का है और द्रव्य गुण त्रिकाल है, और त्रिकाल होने से वो त्रिकाल शुद्ध है और ये एक समय का विकार है। तो एक तरफ तो एक समय का विकार, भले ही स्वज्ञेय में लिया उसे अभी, लेकिन वो विकार एक समय का, और उसके साथ में द्रव्य गुण कैसा? त्रिकाल निर्विकारी। तो अब उसका वजन किधर जाएगा? एक समय के विकार पर वजन रहेगा या त्रिकाली स्वज्ञेय वो जो द्रव्य गुण स्वभाव है उस पर वजन जाएगा? और जब उधर वजन जाएगा तो विकार की उत्पत्ति होगी कि विकार का नाश हो जाएगा? अगले समय में विकार का नाश हो जाएगा, है ना। जिसे गुरुदेव फरमा रहे थे अभी कि राग का भी नाश करना नहीं पड़ता। अपने स्वतत्व में एकाग्र होवे जीव तो राग की उत्पत्ति नहीं होती, उसे ही नाम कथन से राग का त्याग कहने में आता है। समय सार की 34 नंबर की गाथा में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये विषय आया है। तो उसमें कहा कि भगवान आत्मा को राग का त्याग भी नाम मात्र है।
राग का भी क्या त्याग करें? जो हो गया, देखो जो राग होकर के चला गया वो तो चला ही गया, जो राग हो गया उसका आप त्याग क्या करेंगे? अगले समय में वो उत्पन्न नहीं हो, ये व्यवस्था हो सकती है। तो ये व्यवस्था कैसे हो कि अगले जो पर्याय हो गई वो तो हो गई, अगली पर्याय द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता लिए हुए हो तो उसमें राग नहीं होगा। और अगर वो पर्याय पर सन्मुखता लिए हुए हो तो उसमें राग होगा। बहुत से लोगों का ऐसा भ्रम भी हो जाता है कि भाई द्रव्य में से तो पर्याय शुद्ध ही निकलती है ना, और फिर शुद्ध निकलने के बाद वो अगर पराश्रय करती है तो अशुद्ध हो जाती है और स्वाश्रय करती है तो शुद्ध हो जाती है। मैंने कहा ऐसा होने के लिए फिर पर्याय दो समय की होना पड़ेगी। पहले तो वो द्रव्य में से निकले और निकलने के बाद फिर स्वाश्रय करे या पराश्रय करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर्याय द्रव्य जो पर्याय उत्पन्न होती है वो या तो पराश्रय करती हुई उत्पन्न होती है, तो पराश्रय करती हुई पर्याय अशुद्ध पर्याय कहलाती है, और स्वाश्रय करती हुई पर्याय वो शुद्ध पर्याय कहलाती है ना। तो जिसने दोष को भी अपना दोष जाना कि राग भी मेरा स्वगेय है, तो ये जानते ही राग पर से उसका वजन हट जाएगा, क्योंकि अकेले राग को थोड़ी स्वगेय जाना है। समझना बात को थोड़ा, वजन किधर है कि अकेले राग को स्वगेय जानने की बात नहीं कर रहे, द्रव्य गुण पर्याय तीनों स्वगेय में आए। तो जब तीनों स्वगेय में आए तो अज्ञानी के वर्तमान पर्याय में तो रागादि विकार है, तो उसके लिए स्वगेय में क्या आया कि भाई जो उसके पास पर्याय में है वही स्वगेय में आएगा ना। तो जब द्रव्य गुण और पर्याय तीनों को स्वगेय के रूप में नक्की करेगा, भले ही विकारी पर्याय है, तो उसका वजन छिटक करके किधर जाएगा? तो उसका वजन द्रव्य पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? कि ये तो अगले समय बदलने वाला है, इसमें इसका क्या भरोसा करूं मैं? ये तो पहले समय नहीं था, पिछले समय ये नहीं था, और अगले समय ये नहीं रहेगा। ये तो एक समय का है, और ये पहले भी था। द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव ये पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी ऐसा का ऐसा ये रहने वाला है। तो अब उसका वजन किधर जाएगा? वजनी चीज पर वजन जाएगा, सीधी सी बात है। तो वजनी चीज पर वजन जाएगा, और जब वजनी चीज पर वजन गया तो अगले क्षण विकार की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम राग का त्याग या निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होने लगती है। यह इसका मतलब हुआ। स्वगेय में परगेय नहीं है और परगेय में स्वगेय नहीं है। दो बातें होगी। स्वगेय माने अपने द्रव्य गुण पर्याय। अब इसको देखो, इसको थोड़ा ओढ़ लो कि स्वगेय में परगेय नहीं है। क्या मतलब इसका? कि अभी अपन स्वगेय में द्रव्य गुण निर्मल पर्याय और विकारी पर्याय ये सबको काय में लिया? काय में लिया? इनको स्वगेय में लिया। तो वो कहा कि इनमें परगेय नहीं है। परगेय नहीं है मतलब क्या? कि कोई भी पर पदार्थ द्रव्य और गुण में तो है ही नहीं। राग जो कि पराश्रय से होता है, उस पराश्रय से होने वाले राग में भी पर नहीं है। निर्मल परिणति में तो पर है ही नहीं, वहां तो पर का प्रवेश ही नहीं है। लेकिन जो जिस राग को हम पराश्रित वृत्ति कहते हैं, कि उस पराश्रित वृत्ति में भी पर नहीं है। किसी जीव को दुखी देख करके उसके प्रति दया का परिणाम आया, तो वो दया का परिणाम तो स्वगेय में आया, लेकिन जिस जीव के प्रति वो दया का परिणाम आया, कहते वो जीव उस राग परिणाम में नहीं है। राग परिणाम से बाहर वर्तता है वो जीव। भगवान को देख करके शुभ भाव हुआ, तो भगवान को देख करके शुभ भाव होना, तो शुभ भाव काय में आया? कि स्वगेय में आया। शुभ भाव काय में आएगा? यहां पे स्वगेय में। और उस शुभ भाव में भी भगवान का प्रवेश नहीं है। द्रव्य स्वभाव में नहीं है, गुण स्वभाव में नहीं है, निर्मल पर्याय में नहीं है, और जिनके लक्ष्य से वो शुभ भाव हुआ, शुभ भाव में उन पर भगवान का भी प्रवेश नहीं है। भगवान काय में जाएंगे? भगवान जाएंगे परगेय में। प्रवचन सार की शैली में विकारी पर्याय भी स्वगेय में। सम्यक दर्शन हुआ, अभी इसे लो सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय है, वो स्वगेय है। सम्यक दर्शन कैसे हुआ? कि सम्यक दर्शन हुआ साहब वो ज्ञान, वो दर्शन मोहनी कर्म का उपसम छेक्षोपसम हुआ, कहते वो परगेय है। दर्शन मोह का उपसम छेक्षोपसम क्या है? कि परगेय है। तो आत्मा में दर्शन मोहनी कर्म नहीं, द्रव्य में, आत्मा के गुण में नहीं, और सम्यक दर्शन रूप पर्याय में भी
दर्शन मोहनी कर्म का उपसम क्षय क्षयोपसम नहीं। इसलिए दर्शन मोहनी कर्म के उपसम क्षय क्षयोपसम से सम्यक दर्शन हुआ, इस बात में कुछ दम नहीं है। निमित्त का ज्ञान कराया है। आ गया? तो स्वगेय नहीं है, परगेय में स्वगेय नहीं है। आया? स्वगेय में परगेय नहीं है और परगेय में स्वगेय नहीं है, ऐसा जानने में वीतरागी श्रद्धा आ जाती है। वीतरागी अभी मिथ्या श्रद्धा क्यों हमारी? वीतरागी श्रद्धा कहो कि सम्यक श्रद्धा को, एक ही बात है। अभी हमारी श्रद्धा मिथ्या क्यों है? कि अभी हम लोगों की हमारे स्वगेय में परगेय नहीं होने पर भी हम क्या मानते हैं? अपनी अस्थि में परगेय की अस्थि स्वीकार करते हैं, अर्थात परगेय रूप अपनी अस्थि स्वीकार करते हैं। ये हमारी मिथ्या श्रद्धा है। तो ये मिथ्या श्रद्धा मिट जाएगी, क्योंकि मेरा स्वगेय परगेयों से भिन्न है, ऐसा निर्णय करने से किसी भी परगेय के आलम्बन का अभिप्राय नहीं रहा। पहले क्या टूटता है? परगेय के आलम्बन का अभिप्राय पहले टूटता है। परगेय का आलम्बन पहले नहीं टूट जाता। परगेय का आलम्बन तो जितना जितना अपने स्वभाव का आलम्बन बढ़ेगा, उतना उतना पर का आलम्बन छूटेगा। लेकिन परगेय का आलम्बन करने का अभिप्राय, परगेय के आलम्बन का अभिप्राय क्या है? वो मिथ्या दर्शन है। तो पहले वो छूटता है। परगेय से मुझे लाभ होता है अथवा परगेय से मुझे हानि होती है। भगवान मेरे को लाभ कर देंगे, भगवान मुझे संसार से तार देंगे और शत्रु मेरा नाश कर देगा, कि ये मिथ्या अभिप्राय है। ना भगवान तार सकते हैं, ना शत्रु तेरा नाश कर सकता है। तू तैरेगा तो भी अपने से और डूबेगा तो भी अपने से। अनुभव प्रकाश में पंडित दीपचंद जी ने लिखा कि तेरी शक्ति बड़ी विशाल है, महान है तेरी शक्ति। कि कैसी शक्ति महान है? तो उनने कहा कि सुलटा चले तो अंतर्मुहूर्त में प्रभु बन जाए, और उल्टा चले तो अंतर्मुहूर्त में निगोद चला जाए। है ना? निगोद जाने के लिए भी दूसरे की आवश्यकता थोड़ी, और मोक्ष जाने के लिए भी दूसरे की आवश्यकता नहीं। तेरी शक्ति है, उल्टा उसका प्रयोग करेगा। भाई अग्नि है तो अग्नि से दोनों काम होते हैं। आप रोटी भी बना लो, मैंने रोटी सेक भी लो और घर भी जला लो, दोनों काम हो सकते हैं। हम उसका उपयोग क्या करते हैं? घर जलाने के लिए उपयोग करते हैं तो घर भी जल जाएगा, और रोटी पकाने के लिए उपयोग करते हैं तो क्षुधा भी मिटेगी। है ना? अग्नि तो अग्नि है, उसका उपयोग किस तरह से हम कर रहे हैं, है ना? ये व्यवस्था है ना? इसे एक उदाहरण के लिए तो इसलिए कहा कि यदि इसलिए स्वद्रव्य के अवलंबन से सम्यक श्रद्धा हुई, जब परगेय के अवलंबन का अभिप्राय नहीं रहा तो क्या हुआ कि स्वद्रव्य के अवलंबन से सम्यक श्रद्धा हुई, और संपूर्ण द्रव्य स्वपरिणामी और उसका अंश स्वपरिणाम है, और इसमें संपूर्ण परिणामों की अंतर्दृष्टि बिना परिणाम का सच्चा ज्ञान नहीं होता। क्या मतलब? कि इसमें पूर्ण परिणामी की अंतर्दृष्टि बिना, माने पूर्ण जो द्रव्य स्वभाव है उस द्रव्य स्वभाव की अंतर्दृष्टि हो तो परिणाम का ज्ञान सच्चा हो। अज्ञानी को द्रव्य का ज्ञान है कि गुण का ज्ञान है कि पर्याय का ज्ञान है? अज्ञानी को किसी का ज्ञान नहीं है। पर्याय का ज्ञान भी नहीं है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि पर्याय को द्रव्य मानता है। तो द्रव्य का ज्ञान हुआ कि पर्याय का ज्ञान हुआ? एक आदमी से अपन ने कहा कि जाओ बाजार में जाओ और मिश्री लेकर के आओ। ठीक, मिश्री मैंने एक डली होती नहीं इतनी बड़ी बड़ी, वो लेकर के आओ। अब वो बाजार में गया और बाजार में जाकर के फिटकड़ी लेकर के आ गया। वो एक जैसी दिखती है दोनों, है ना? तो अब मेरा प्रश्न यह आपसे कि वो फिटकड़ी को जानता है कि मिश्री को जानता है? दोनों को नहीं जानता। न फिटकड़ी को जानता है न मिश्री को जानता है। क्यों? अगर वो फिटकड़ी को भी जानता होता तो मिश्री के नाम पर फिटकड़ी नहीं लेके आता। वो कहा अरे वो मिश्री नहीं मिली तो उसके जैसी दिखी मैं ले आया। ऐसा नहीं चलता। तुमको दोनों, तो इसी तरह परिणामी का सच्चा मतलब परिणामी का ज्ञान हो तो परिणाम का ज्ञान होता है। क्यों? नहीं तो क्या होता है कि परिणाम को ही अज्ञानी परिणामी वस्तु मानता है, एक समय के परिणाम को ही आत्मा मानता है। इसलिए परिणामों की परंपरा को द्रव्य नहीं छोड़ता एक समय भी, किंतु उस परंपरा में ही वर्तता है। इसलिए लक्ष्य का बल कहां गया ये बताओ। हर परिणाम में द्रव्य बरत रहा है, परिणाम बदल रहे हैं और द्रव्य नहीं बदल रहा है। सीधी सी बात है, किस पर लक्ष्य जाएगा? कल भी ये बात कही थी कि एक तो वो आदमी
कि जो आदमी पल पल में झूठ बोलता हो, एक तो उसकी बात, और एक वो आदमी कि जिसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो अपना विश्वास, अपना भरोसा किसकी बात पर जाएगा? अरे उसने, हाँ ठीक है, उसने कहा तो हमने समझ लिया, कोई बात नहीं, जाओ जाओ अपना काम देखो। होता है कि नहीं? तो लक्ष्य का बल कहां गया? कि जो नित्य चीज है उस पर, द्रव्य पर। इस प्रकार इसमें द्रव्य दृष्टि आ जाती है। द्रव्य तो अनंत शक्ति का त्रिकाली पिंड है। कितनी शक्तियां द्रव्य में? अनंत। अनंत का कोई माप ही नहीं है, अनंत शक्तियों का वो कैसा पिंड कि त्रिकाली पिंड है। शक्तियां भी त्रिकाली है, द्रव्य भी त्रिकाली है, त्रिकाली शक्तियों का पिंड है ना। क्योंकि द्रव्य कहते हैं उसे, अनंत गुणों के समुदाय का नाम द्रव्य है, तो उसका नाम पिंड है। और परिणाम तो एक समय पर्यंत का अंश है। ऐसा जाना, युगल जी साहब एक उदाहरण देते थे बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि विकार की बात तो छोड़ो, निर्मल परिणाम की भी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि जैसे किसी राजा के घर में पुत्र हो और ज्योतिषी को बुलाया, पुत्र होते ही, जन्म होते ही ज्योतिषी को बुलाया, जन्म पत्री बनाओ इसकी। तो ज्योतिषी ने सारे ग्रह नक्षत्र देखे और ग्रह नक्षत्र देखने के बाद कहा कि साहब इस राजकुमार के तो राजयोग है, लेकिन कह के मौन हो गया। तो भाई राजयोग है, फिर तुम कह रहे हो लेकिन क्या बात है? कि लेकिन इसकी आयु 2 महीने से ज्यादा नहीं है। अभी क्या करे वो राजा? उस पुत्र जन्म की खुशी मनावे कि सिर पीटे अपना? क्या करे वो? ये परिणाम तो ऐसा है कि निर्मल हो तो भी एक समय का है। क्या करें इसके साथ? क्या करें इस काम? इसकी उपेक्षा करना ही श्रेयस्कर है। तो उसमें यह कहा कि एक समय ऐसा जाना, वहां श्रद्धा का बल अनंत शक्ति के पिंड की ओर ढल गया। सीधी सी बात है, देखो किधर झुकेगा आदमी? जिधर माल दिखेगा उधर झुकेगा। लोक में नहीं कहावत है, झुकेगा किधर आदमी? किधर झुकता है? जिधर माल दिखता है उधर झुकता है। नहीं होता है ऐसा, लोक में नहीं होता ऐसा। तो माल किधर है? एक समय के परिणाम में माल है कि त्रिकाली अनंत शक्तियों का पिंड वो माल से भरा भरा है, तो किसकी ओर झुकेगा? ऐसा है। इसमें द्रव्य की प्रतीति हुई और द्रव्य पर्याय दोनों का यथार्थ ज्ञान हुआ। द्रव्य का ज्ञान हुआ तो पर्याय का भी ज्ञान हो गया कि पलटने वाला मैं नहीं, मैं तो वो हूं जो कभी पलटता नहीं हूं, एक रूप रहता हूं। ऐसा तो प्रत्येक वस्तु अपने परिणाम स्वभाव में वर्त रही है। उस परिणाम में 3 लक्षण उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, इसलिए उस परिणाम में प्रवर्तित वस्तु में भी 3 लक्षण आ गए, क्योंकि वस्तु का अस्तित्व परिणाम स्वभाव से पृथक नहीं है। परिणाम स्वभाव कैसा है कि परिणाम स्वभाव उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, उससे पृथक वस्तु का अस्तित्व नहीं है। परिणाम स्वभाव भी अनादि अनंत है। जैसे द्रव्य अनादि अनंत है, ऐसे उसका परिणाम स्वभाव, देखो परिणाम अलग चीज है, परिणाम स्वभाव अलग चीज है। परिणाम स्वभाव अनादि अनंत है और परिणाम एक समय का है। हम गलती क्या करते हैं कि परिणाम को तो परिणाम स्वभाव समझ लेते हैं, अथवा परिणाम स्वभाव को परिणाम समझ लेते हैं। जैसे द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत है, ऐसे नित्य परिणमना यह द्रव्य का नित्य स्वभाव है, माने हमेशा परिणमेगा, ये ऐसा उसका स्वभाव है, उसको बोलते परिणमन स्वभाव। वस्तु है ऐसा कहते ही उसमें उत्पाद वे द्रव्य आ जाते हैं। उत्पाद वो द्रव्य के बिना वस्तु है ऐसा सिद्ध नहीं होता। कल ये बात भी की थी, शायद अपन ने कल या परसों की थी, कि किसी भी वस्तु को पहचाना जाता है तो उस वस्तु के परिणाम से उसकी पहचान होती है। त्रिकाली वस्तु से त्रिकाली वस्तु की पहचान नहीं होती। गुरुदेव श्री इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे, नित्य का निर्णय नित्य नहीं करता, अनित्य नित्य का निर्णय करता है। समझ आ गया नहीं है? नित्य का निर्णय नित्य नहीं करता कभी, क्यों? नित्य तो अक्रिय है ना। नित्य कैसा है कि नित्य तो अक्रिय है। अब वो निर्णय करे, इसका मतलब पहले निर्णय नहीं किया और अब निर्णय करे तो वो तो सक्रिय हो गया। नित्य कहां रहा? नित्य का निर्णय अनित्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अनित्य उसका अंश है। किसका? उस नित्य द्रव्य स्वभाव का ही एक अंश जो कि पर्याय है, और वो द्रव्य पर्याय में पूरी वस्तु है। तो पर्याय का काम क्या है? अगर देखो दो बातें समझो थोड़ा, कि पर्याय है ना, किसी भी वस्तु की पर्याय है। जैसे आत्मा की पर्याय है, तो आत्मा की पर्याय पर द्रव्य में क्या करे? पर द्रव्य में क्या करे? आत्मा की पर्याय कुछ कर सकती है? हाँ,
परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकती, ठीक। अच्छा, आत्मा में क्या करे परद्रव्य? वो आत्मा में, आत्मा की पर्याय आत्मा में क्या करे? आत्मा में कुछ उसको द्रव्य को बनाना है, उसको गुण को बनाना है। द्रव्य बना बनाया, गुण बना बनाया, है ना। और परद्रव्य में उसे कुछ करना नहीं, कर सकती नहीं, क्योंकि परद्रव्य का उसका अत्यंत अभाव है। और आत्मा के द्रव्य स्वभाव में गुण स्वभाव वो तो पूरे है ना, परिपूर्ण है, तो उसमें वो कुछ, उसे कुछ करना नहीं। तो इस पर्याय का काम क्या? भाई कोई भी चीज है जगत में कोई भी चीज है तो वो निकम्मी नहीं है ना। वस्तुत गुण बताता है कि नहीं? वस्तुत गुण क्या बताता है? कि कोई भी वस्तु निकम्मी नहीं है। तो द्रव्य निकम्मा नहीं है, उसका कोई गुण निकम्मा नहीं है, और उसकी कोई पर्याय निकम्मी नहीं है। तो जब पर्याय है आत्मा की, तो परद्रव्य में वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि परद्रव्य का उसका अत्यंत अभाव है। भले माने, करना मान तो सकती है, कर नहीं सकती। मान सकती है, मान सकती इसका नाम मिथ्या, और कर नहीं सकती ये वस्तु व्यवस्था। क्योंकि अगर कर सकती होती तो फिर पर का करना मानना वो मिथ्या तो नहीं होता, सम्यक्त होता। कर नहीं सकती। और द्रव्य स्वभाव में उसे कुछ करना नहीं, क्योंकि द्रव्य स्वभाव में कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य स्वभाव पूर्ण अस्तित्व है। और पूर्ण अस्तित्व किसे कहते हैं? पूर्ण अस्तित्व किसे कहते हैं? कि जिसमें कुछ अभी करना बाकी है। बोलो, एक में कितने मिलावे कि वो एक हो जाए? ये प्रश्न है, बोलो है? एक में कितना मिलावे कि वो एक हो जाए? तो पूर्ण में क्या मिलावे कि वो पूर्ण हो जाए? अगर तुम पूर्ण में मिलाने की बात करते हो तो तुमने पूर्ण माना ही नहीं उसे, है ना। हाँ, तो बाबूजी की एक कविता में आता है, भरे हुए घट को जल देना श्रम का ही अपमान है, स्वयं पूर्ण जो उसको रीता कहना यह अज्ञान है। कि एक आदमी बहुत देर से ऐसे करके पानी निकाल करके घड़े में डाले जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। उसे कहा क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं? दिख नहीं रहा, घड़े में पानी डाल रहा हूं। कि मूर्ख चंद, वो घड़ा तो पहले से भरा पड़ा है, तू क्या पानी डाल रहा है उसमें? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? कह रहे मैंने इतनी मेहनत की और तुम कहते हो समय बर्बाद कर रहा है। कि भाई साहब, भरे हुए घड़े में आप पानी डाल रहे हो तो घड़ा तो भरेगा ही नहीं, और जो तुम डाल रहे हो वो और बहेगा पानी हमारा, और नुकसान कर रहे हो। समय खराब किया और नुकसान किया। इसी तरह जो परिपूर्ण वस्तु है उसमें कुछ कर तो सकते ही नहीं, करने का अभिमान करके, और मुझे आत्मा में ये करना है, मुझे आत्मा में ये करना है, मुझे आत्मा में ये करना है, कि तुमने अपना परिणाम बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, भव समुद्र में डूबने के अलावा कुछ नहीं किया। क्योंकि जो पूरा है उसमें कुछ करना नहीं होता, और जिसमें कुछ करना हो वो पूरा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि वो पूरा नहीं है। तो जब करना नहीं तो इस पर्याय का काम क्या? प्रश्न ये बस खड़ा है, ये प्रश्न खड़ा है कि जब कुछ करना नहीं, अंदर में कुछ करना नहीं, बाहर में कुछ करना नहीं, तो पर्याय का काम क्या? पर्याय है क्यों फिर द्रव्य के साथ? द्रव्य के साथ है ना, कि द्रव्य के साथ पर्याय इसीलिए है कि वह द्रव्य का परिचय देती है, द्रव्य की पहचान कराने का काम उसका है। क्यों? क्योंकि द्रव्य द्रव्य की पहचान नहीं कराता, वो पर्याय का काम है। और पर्याय इसीलिए द्रव्य का अवयव कहलाती है क्योंकि वो द्रव्य को प्रसिद्ध करती है। समझ आ गया आपकी में? द्रव्य को प्रसिद्ध करना वो पर्याय का काम है। तो जो पर्याय द्रव्य को प्रसिद्ध करे वो पर्याय द्रव्य की पर्याय कहलाती है। और जो पर्याय द्रव्य को प्रसिद्ध नहीं करके द्रव्य से विपरीत दिशा में चले, द्रव्य है शुद्ध, पर्याय कहे कि द्रव्य आत्मा अशुद्ध है, तो वो द्रव्य से विपरीत दिशा में चली। द्रव्य पूर्ण है और पर्याय घोषणा करेगा आत्मा अधूरा है, आत्मा को अभी मैं पूरा करूंगी। पर्याय को, आत्मा को पूरा नहीं करना है, पूरा है ऐसी श्रद्धा मात्र करनी है उसको। आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, शुद्ध हूं ऐसी श्रद्धा मात्र करनी है। खत्म हो गया। ये इतना पर्याय का काम था, ये पर्याय का काम, इसलिए पर्याय है द्रव्य के साथ, नहीं तो जरूरत क्या है पर्याय की? आ गया समझ में? तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कहने से परिणाम उत्पाद व द्रव्य वाला अस्तित्व है, वह सत उत्पाद व द्रव्य के बिना नहीं होता। इसलिए सत को, सत्व को
त्रिलक्षण अनुमोदना, सम्मत करना इसको, इसमें किंतु परंतु बट लेकिन आदि कुछ मत उठाना, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसे सम्मत करना। पहले यथार्थ श्रवण करके वस्तु को बराबर जाने। पहले जिसको यथार्थ श्रवण नहीं मिला, सच्ची दोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, आता कि नहीं आता? तो जिस पहले यथार्थ श्रवण, यथार्थ श्रवण का मतलब क्या? देखो एक शब्द में बहुत मार्मिक है। मैं इसलिए बोलता हूं गुरुदेव श्री के प्रवचन कितनी गंभीरता से पढ़ना चाहिए कि पहले यथार्थ श्रवण करके, माने देशना लब्धि पहले होती है। क्या कहा? पहले पठन की शर्त नहीं लगाई, पहले श्रवण। क्या मतलब? कि पहले किसी ज्ञानी धर्मात्मा के द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रवण, माने देशना मिली हो। देशना किसको? क्षोभसम और विशुद्धि लेकर के आया है ना। तो पहले इस बात की श्रवण की कि पहले सुनो। एक बात और है कि देशना इसी भाव में मिले ये कोई अनिवार्य नहीं। क्या कहा? क्या कहा? इसी भाव में देशना मिले ये कोई अनिवार्य नहीं। पूर्व भाव में सुनी हुई देशना भी आगामी भावों में काम आ सकती है ना। बहुत से जीव नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। निसर्गज और अधिगमज, दो प्रकार के सम्यक दर्शन की चर्चा आती है ना तत्वार्थ सूत्र में, है? तो निसर्गज और अधिगमज, तो इसमें क्या है कि पूर्व में कोई ज्ञानी की देशना सुनी और नरक में कदाचित जीव पहुंच गया, पाप का परिणाम किया था, नरक में पहुंच गया, एकदम वहां पर पीड़ा भोगते भोगते उसे ख्याल में आवेगा, अरे ये ऐसी पीड़ा क्यों, और उस समय उसे ज्ञानी की देशना का श्रवण हो जाए। ज्ञानी ने मुझे आत्म तत्व बताया था, लेकिन मैं पाप परिणामों के कारण उस आत्म स्वभाव को नहीं समझ पाया, उसका फल यह है, एकदम अंतर में उतर करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। यह भी होता है ना। तो पूर्व की देशना सुनी हो तो भी काम हो सकता है। लेकिन यह एक बात पक्की है कि सम्यक दर्शन होने के पहले अनादि परंपरा, देखो देशना से कुछ नहीं होता, यह बात पक्की। और यह बात भी पक्की कि देशना सम्यक दर्शन के पहले अनिवार्य रूप से होती है। किसी को देशना लब्धि नहीं आवे और सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। देखो अभी क्या होता है कि देशना और देशना लब्धि में भी जरा अंतर है। देशना तो हमको अनंत बार मिली है, सच में देशना लब्धि नहीं हुई है। लब्धि कब होगी? लब्धि माने होता है प्राप्ति। लब्धि माने क्या होता है कि प्राप्ति। तो उस देशना को प्राप्त करे, प्राप्त करे माने उस देशना रूप परिणमन करे। ज्ञानी ने क्या कहा था कि तू भगवान आत्मा अंतर्मुख होकर के उसका अवलोकन कर, और ये अंतर्मुख होकर के अवलोकन करे। तो देशना भले ही वर्षों पहले सुनी थी, लेकिन देशना लब्धि आज हुई है। वास्तविक देशना लब्धि आज हुई है जब इसने उस रूप परिणमन किया। उस रूप परिणमन किया तो आज देशना लब्धि हुई, तो पूर्व काल में सुनी हुई देशना को आज निमित्त कहलाएगा, भूत निगम नहीं से। क्योंकि मोक्ष महाप्रकाशक में एक प्रकरण आया, इस प्रकरण से संबंधित बहुत गजब का प्रकरण आया। वो सम्यक ज्ञान की अन्यथा रूप का वहां पे वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान में जैसे एक द्रव्यलिंगी मुनिराज का उदाहरण दिया कि वो तत्व का प्रतिपादन इतना सूक्ष्मता से यथावत करते हैं, क्योंकि जिनका तत्व का प्रतिपादन में खोट हो तो द्रव्यलिंग भी कहां बचा। लेकिन द्रव्यलिंगी माने तत्व का, पंडित जी ने लिखा कि तत्व का प्रतिपादन ऐसा करे कि जिसको सुनकर के दूसरे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें और खुद कोरा का कोरा रह जाए। तो गुरुदेव श्री से प्रश्न किया, प्रवचन में है मोक्ष महाप्रकाशक के तीसरे भाग में प्रवचन में, कि साहब इसका मतलब यह हुआ कि अज्ञानी की देशना भी निमित्त हो जाती है? तो उन्होंने कहा कि यहां देशना लब्धि का प्रकरण नहीं सिद्ध करना है, यहां यह सिद्ध करना है कि इतना ज्ञान का उगाड़ होने पर भी कि जिसके निमित्त से वो बात सुनकर के उस जीव को पूर्व देशना का स्मरण हो जाए कि ये बात तो मैंने उन ज्ञानी से सुनी थी, और वहां वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और ये कोरा का कोरा रह जाए। इससे क्या बात सिद्ध हुई कि इससे ये बात सिद्ध हुई कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के काल में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पूर्व में
एक बार किसी भी धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष से देशना का यथार्थ श्रवण होना अनिवार्य नियम है ना। और उसके बाद वो उसको आगे परिणमन करे तो सम्यक दर्शन होता है, नहीं करे तो नहीं होता, उसमें क्या दिक्कत नहीं है। तो पहले कहा कि पहले यथार्थ श्रवण करके वस्तु को बराबर माने क्या, बराबर माने क्या, कम नहीं, तीन बातें लो बराबर में, कम नहीं, अधिक नहीं और विपरीत नहीं, इसका नाम है बराबर। बराबर का मतलब क्या होता है? वही बराबर तोलना। बराबर तोलने का मतलब क्या है? न ज्यादा न कम, है ना। हाँ तो बराबर जाने कि यह ऐसा ही है, ये श्रद्धा नहीं आती आज तक हमको, है ना। तो ज्ञान निशंक हो। अभी तो ज्ञान में डामाडोल है, बात तो बराबर है, कहते तो हैं, है ना। अभी गुरुदेव श्री फरमा रहे थे जब आत्मा को जानने की बात की है और कोई बात ही नहीं की, वो आगे बोलेंगे अभी कि भैया वो जो यहां तक आया है वो ये सारा किस्सा तो निपटा के आया है भाई। जो सीधा जिसने पूछा कि मोक्ष के लिए मैं क्या करूं, तो वो सारी प्रक्रिया लांग करके आया है ना, 7 तत्व 6 द्रव्य, वो सब हो गया उसको। और अभी जानने का मतलब भी ये नहीं खाली शास्त्र ज्ञान से जानना, अभी बहुत आएगा उसमें। तो जाने तो ज्ञान निशंक हो, और ज्ञान निशंक हो तभी अंतर में उसका मंथन करके निर्विकल्प अनुभव करे, क्योंकि अब खुद ही निशंक नहीं है, खुद ही डामाडोल हो रहा है, अभी खुद को ही शंका है, ऐसा होगा कि ऐसा होगा। अभी बात तो ऐसी भी है, लेकिन और भी तो कथन आते हैं जिनवाणी में, है ना। तो अभी खुद डामाडोल है तो निशंक नहीं हो सकता, और जो निशंक नहीं हो सकता वो निर्विकल्प कभी भी नहीं हो सकता। निशंकता के बिना निर्विकल्पता आ ही नहीं सकती। किंतु जहां ज्ञान ही मिथ्या हो और ऐसा होगा या ऐसा, ऐसी शंका में झूलता हो, वहां अंतर का मंथन कहां से होगा, नक्की करो। इसलिए पहले निशंकित है, जिन मच में शंका न धार, शंका धारने का निषेध किया है, आशंका का निषेध नहीं है। निर्णय करने के लिए जिज्ञासा होना अलग बात, और जिनेंद्र भगवान ने कहा वो ठीक है, लेकिन और भी तो बात है, तो वो भी नहीं होएगा उसमें। निशंक ज्ञान रहित मंथन भी, निशंक ज्ञान रहित मंथन भी मिथ्या होता है, अर्थात मिथ्या ज्ञान और मिथ्या श्रद्धा होती है। पहले वस्तु स्थिति क्या है, यह बराबर ध्यान में लेना चाहिए। नहीं आवे तो कुछ नहीं है, चला जाएगा ऐसे ही कोरा का कोरा। वस्तु को बराबर ध्यान में लिए बिना मंथन किसका करेगा? मंथन करो, आत्मा का ध्यान करो, ध्यान करो। भाई आत्मा को जाना ही नहीं, ध्यान किसका करे? किसी चीज का ध्यान करना माने क्या? उस चीज में उपयोग की एकाग्रता, सीधी सी बात है। ध्यान माने क्या होता है? एकाग्रता। तो जिस चीज में एकाग्रता करना है वो चीज कैसी है पहले नक्की तो करो। तो बहुत से लोग कहते हैं कब तक नक्की करें? मैं कहा जब तक नक्की नहीं हो तब तक नक्की करो, ये तो तुम्हारे हाथ की बात है। कब तक नक्की करें इसमें प्रश्न क्या को पूछते हो? कब तक नक्की करते रहें, कब तक सुनते रहें, कब तक ये तत्व की बात करते रहें? मैंने कहा जब तक बात नहीं बने तब तक बात ही चलती है, नहीं चलती? जब तक बात नहीं बने तब तक बात ही चलती है। तो बात बना लो ना, कौन रोक रहा है? कोई दूसरा थोड़ी कराएगा ये काम आकर के, है ना। ये प्रश्न करने के बजाय ये बात ही बना लो, कौन रोकता है? ख्याल में आ गया? इस तरह ये बात इसमें आई। आगे और भी इसकी चर्चा है, वो अपन विस्तार से और करेंगे।